Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is my first vlog. Hope you will all like it. हम निकले हैं रामदेव जी के मंदिर जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मैं अपनी फैमिली के साथ निकली थी जिसमें सास, सुमा, देरानियाँ, ननंद भाई साहब, बच्चे, देवर जी सब साथ में थे। ये फलोदी से 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है। हमें 40 मिनट्स लगे थे वहाँ पे पहुँचने के लिए। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम नहीं जा रही हूँ, मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ। ईयरली वंस या ट्वाइस मैं जाती ही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ ये फलोदी से ज़्यादा दूर नहीं है। हम कह सकते हैं कि रामदेव जी हमारे राजस्थान के लोक देवता है। माना जाता है कि अगर कोई सच्चा भक्त मन से ईश्वर की आराधना करता है तो उसकी यहाँ पे पक्की उनकी इच्छा पूरी होती। इसी इच्छा के साथ लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे प्रभु की आराधना करने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं मंदिर में एंटर होने से पहले, जिस पे प्रसाद, ध्वजा, घोड़ा सब मिलता है। लोग अपनी इच्छा से जो भी चढ़ाना चाहते हैं लोग चढ़ाते हैं उसे। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे देवर जी का, वो गाड़ी पार्क करके आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर की ओर बढ़े। हमारे राजस्थान की प्रथा है घूंघट, तो सासू माँ जी हमारे साथ में थे, तो आप हमें कहीं घूंघट में देखेंगे, कहीं विदाउट घूंघट भी देखेंगे। बिकॉज़ जब वो नहीं देख रहे थे तो हम अपना बीच बीच में घूंघट हटा भी रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे प्रवेश द्वार की ओर। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज से एकादशी तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। उस टाइम पे यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों को घंटों भीड़ में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके उनका नंबर आता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। हमने प्रसाद ले ली थी और हम भी अब आगे की ओर बढ़ रहे थे। हम जिस दिन गए थे वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, हम उस टाइम पे नहीं गए थे, तो आसानी से हमारे दर्शन हो गए थे। मेरे पीछे मेरे देवर मेरी बेटी को लेकर आ रहे थे। बोलती है दर्द हो रहा है पैर में, मम्मा उठाओ। तो देवर जी ने उनको उठाया। ये है रामदेव जी का मुख्य द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोग जल्दी ही मूव कर रहे थे। ये रेलिंग्स है जिनके थ्रू लोग मूव करते हैं आगे जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब। सासू माँ पास में नहीं थे तो हमने भी थोड़ा घूंघट उठा के फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की थी। और गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी भी थी, फिर भी बाबा के मंदिर गए और दर्शन करना तो ज़रूरी था। ये है बाबा जी की समाधि, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने की। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरा कैमरा या फ़ोन वो ले ना ले, बट स्टिल मैंने बाबा की थोड़ी सी झलक ले ही ली। यहाँ बाबा जी का घोड़ा देख सकते हैं आप आगे, चांदी का घोड़ा है। और ये है पूरा कांच का वर्क, बहुत ही सुंदर वर्क है। यहाँ पे बाबा रामदेव जी के लाइफ के कुछ पलों को दिखाया गया है। यहाँ भजन करते रहते हैं। और ये है डाली बाई का झूला। कहते हैं कि रामदेव जी विष्णु भगवान का अवतार है, और या फिर कह सकते हैं कृष्ण भगवान का अवतार है, और डाली बाई राधा रानी का अवतार है। ये है कांच का वर्क जो बहुत ही सुंदर है। ये है डाली बाई का मंदिर जो अंदर से पूरा कांच का बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर काम किया गया है इसमें। फिर हम लोग राम सरोवर की ओर बढ़ लिए। यहाँ पे मंदिर के जस्ट पीछे एक बड़ा सा तालाब है। कभी कभार ये सूखा रहता है बारिश न होने की वजह से, बट जब हम गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी था और बोटिंग वगैरह भी हो रही थी। हमने भी थोड़ा बोट राइडिंग किया। ये बोट राइडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही थी, मैंने अपने लाइफ में बहुत बार बोट राइडिंग वगैरह की है, बिकॉज़ मेरे पापा नेवी में थे तो हमें ये मौके मिलते रहते थे। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया बोट पे बैठे हुए। आज जब बैठ रही थी तो वो दिन याद आ गए जब हम पापा के साथ रहा करते थे। ये मेरी पूरी फैमिली है।
पानी काफ़ी ज़्यादा था। मन में बस एक चीज़ चल रही थी, स्विमिंग तो आती नहीं है, अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन बस एक भरोसा था बाबा रामदेव जी पे कि ज़िंदगी देने वाले वो हैं और बचाने वाले भी वो हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग परछा बावड़ी की ओर निकल लिए। यहाँ पे एक मान्यता है कि कोई भी अगर अपनी इच्छा लेके यहाँ आता है या चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो, तो वो यहाँ पे अपना कोई धागा या चूड़ी या जो भी कुछ है चढ़ाना चाहे या बांधना चाहे, वो यहाँ पे बांधता है। तो कहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे मेरे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, तो बस यही चाहती हूँ कि आप बस ये अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे। मेरी देवरानी सा बांध रही थी धागा, मैंने तो नहीं बांधा, बट आपकी कृपा बस बनी रहे हम पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय बाबे रिस्सा।